तो उनका ऋण कैसे चुकाएं? तो दो कारण हैं, दो क्रिया हैं चुकाने की। एक क्रिया तो यह है कि तेरा तुझको अर्पण, ऐसा कर दो, नहाते समय नहाकर लोटा जल चढ़ा दो, प्रणाम ठोक लो, सुबह सुबह सूर्य नमस्कार कर लो। ये सब संभावना नहीं है तो फिर यज्ञ कर लो, ये भी संभावना नहीं है तो दिया जब जलाते हो तो दिया जला करके सूर्य की ओर भी थोड़ा दिया दिखा दो 3 बार, इससे भी ऋण उतरता है। एहसान को जो मानता है वो ऋणी नहीं होता है, जो खाकर एहसान नहीं मानते हैं वो ऋणी कहलाते हैं। आपने अपने माता पिता का ऋण एहसान माना तो ऋण नहीं रहेगा, पर एहसान कोई माने तब तो। माँ बाप ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, इस बात का एहसान कोई माने तो ऋण नहीं रहता, पर ये एहसान कोई नहीं मान रहा है ना। 80% बच्चों का कहना है कि हमारे लिए क्या किया। अब बोलो, और हम इस हरामी से कहना चाहते हैं कि तेरे लिए कुछ नहीं किया है तो तू अपनी मां को अपने पेट पे खाली 6 दिन लिटा के बता, वो 9 महीने लिटा के घुमाती रही तुझे 25 साल तक लगातार खर्चा देता रहा, तेरा बाप पत्थर फोड़ता रहा पहाड़ों में जाकर घन से, छैनी हथौड़ा से पत्थरों में डिजाइन काट काट के सारी हथलेटियां में ठेक पड़ गई और तुझे मस्ती देता रहा। उसको तू 2 साल तो देके दिखा कमाई। हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया है, तुमने हमारे लिए क्या किया है? ते बगना ते अन्ना, गुड्डू के पप्पन ने बगना, ते गाड़ी घेतली, ते बंगला घेतला, तेने काय काय। अब बोलो, ये हाल है। यानी कि बच्चे तब कहेंगे कुछ जब अपन रिलायंस की कंपनी दे दो उनको, फिर बोलेंगे कि ये भी कम है, अब हमें यूट्यूब का मालिक बनाओ, अब हमें फेसबुक का मालिक बनाओ, ये भी कम पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं बंधुओं, माता पिता का भी ऋण तब चुक जाता है बिना सेवा के जब आप उनका एहसान स्वीकार कर लेते हैं। आप स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ है वो इनके ही वजह से, नहीं तो हम कहां होते, कहां नहीं होते। आपने देखा है, सुनिए ना, पिताजी के पेट में जो बालक होता है ना, जैसे शुक्राणु कहते हैं, उसे अपन लैब में ले जाएं तो शुक्राणु तो दिखता लैब में, पर वहां पे आंख कान नाक मुंह नहीं दिखता है। नाक कान हाथ मुंह उस शुक्राणु में से मां पैदा करती है, ये ध्यान कर लो। मिट्टी गूंथ करके, मिट्टी बना करके, लोई बना करके पिताजी दे देते मम्मी को, और मम्मी उसमें से आकार देती है। इसीलिए आपको ये दोनों का धन्यवाद करना पड़ेगा। मम्मी अकेली कुछ नहीं कर सकती है, उसके पास मिट्टी नहीं है, सामान नहीं उसके पास, उसके पेट में कला है, कला विकास करने की, उसके पास सामान पिता के पास था। मम्मी के पास में कला है और कला के कारण ही उसको निर्मात्री कहा। पोषिता, निर्मात्री, ये ध्यान कर लेना। माता में और पिता में फर्क है। क्या फर्क है? घर में कई रिश्ते होते हैं, बेटा घर का बाहर आए, बाहर से घर जाए तो घर पे पिता अगर हैं तो बेटा से वो ये पूछते हैं कि आज क्या किया, आज तुमने क्या किया, ये पिता पूछता है। अगर उसकी पत्नी घर में है तो वो पत्नी पूछती है कि आज आप कितना कमाए, और घर में अगर माँ है तो वो कहती है बेटा आज तुमने खाया कि नहीं खाया। ये माँ का काम है। पिता पूछेगा क्या करता है, पत्नी पूछेगी कितना कमाया, और माँ पूछती है कि खाया या ना खाया। ये माँ का काम है। तो रिश्ते हैं तीनों जोरदार, पर इनमें जोरदार जो है माँ का रिश्ता ही है, सबसे बेस्ट है। माँ बच्चे के खाने के बारे में पूछती है, उसके पोषण का पूछती है। पत्नी अर्थ पूछती है, पिता काम पूछता है, पर माँ खाना पूछती है, खाया कि नहीं,
और क्या खाया, आज का दिन तेरा भूखा प्यासा गया। इसीलिए फिर मां का ऋण नहीं चुका सकते ना, पिता का ऋण कैसे चुकाएंगे। ध्यान कर लो, पत्नी का ऋण चुक जाता है, तलाक दे दो, उसने जो मांगा वो दे दो, चुक गया, विषय खत्म हो गया, वहीं की वहीं उसने मांग लिया कंपनसेशन। उसके साथ जितने दिन सोए खाए रहे उतना भाड़ा दे दो भैया, लो ले जाओ, ले जाओ भाड़ा, ले जाओ भाड़ा, ले जाओ। ये चल रहा है कार्यक्रम। आपने 10 लाख 20 लाख दे दिए तो सब कुछ माफ, सब कुछ खत्म, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। पर पैसा देकर मां का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता, पिता का कर्ज पैसा से नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि माता पिता पार्टनर नहीं, हमारी जिंदगी के मालिक हैं, और पत्नी मालिक नहीं, पार्टनर है। पार्टनर का हिसाब तो हिसाब से ही चुक जाएगा, लेन देन से, पर जो मालिक है उनका हिसाब नहीं चुकता। आपने जिसको स्वामी मान लिया है उसका हिसाब पैसे से नहीं चुकाया जा सकता।